नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे मुश्किल में जुआन दवाइयों की डिमांड। प्रदेश में बढ़ते डेंगू व सर्दी खांसी और बुखार की वजह से मरीजों का सरकारी अस्पतालों में लगातार तांता लग गया है। वहीं एक तरफ नगर निगम डेंगू से बचने के लिए उपाय आम जनता को बता रहा है, तो साथ ही दूसरी तरफ खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य महकमे का औचक निरीक्षण करने सरकारी चिकित्सालय ही पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने खाने की गुणवत्ता से लेकर तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों की क्लास भी लगाई। साथ ही अच्छे भोजन को ही मरीजों को परोसा जाए, इसकी हिदायत भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या और सरकारी दवाखाने में दवा उपलब्ध न होना सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती बन गया है। चर्चा और इसी पर मुश्किल में जुआन दवाइयों की डिमांड। उससे पहले रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते डेंगू व सर्दी खांसी और बुखार की वजह से मरीजों का सरकारी अस्पतालों में लगातार तांता लग गया है। यही वजह है कि दवाइयों की पूर्तियों के लिए डीजी हेल्थ ने एनएचएम से मंजूरी मिलने के बाद 80% तक दवाओं की आपूर्ति उपलब्ध कराने की गुजारिश की है, ताकि प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर आ सके। फिलहाल महानिदेशालय स्टेट बजट से ही दवाओं की आपूर्ति कर रहा है, जिससे लोगों को दवाओं के संकट से ना जूझना पड़े। आपको बता दें कि दवाओं की डिमांड के सापेक्ष अस्पतालों में दवाई तक नहीं पहुंच पा रही है और स्वास्थ्य महानिदेशक दावा कर रही है कि 80% तक दवाओं की आपूर्ति महानिदेशालय की ओर से की जा रही है। दवाओं जैसी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर ही जब स्वास्थ्य विभाग वित्तीय संकट से जूझ रहा हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य योजनाओं के हाल स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्तर से क्या होंगे। जितनी डिमांड आ रही है 100% तो फुलफिल नहीं हो पा रही है, लेकिन 80% हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। और हम लोग जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं वो भी क्रमशः मंथ वाइज खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी और जगह से भी मद की व्यवस्था होनी है। तो हम उसके लिए भी, जब उस मद की व्यवस्था हमें हो जाती है तो हम उस मद पे भी दवाइयाँ खरीदेंगे। इसलिए हम अभी शॉर्ट दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जिससे हमारा काम फिलहाल 2 महीने तक पूर्ण हो सकेगा। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के साथ नैनीताल में भी सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सभी वार्ड में सफाई अभियान बृहद रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से स्थानीय जनता से भी अपील की जा रही है कि वे सभी इस भयावह स्थिति में नगर निगम का सहयोग करें। साथ ही मेयर ने कहा कि समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है और आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, क्योंकि बरसात जो है समाप्ति की ओर है। अभी तापमान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, तो अभी 1-1.5 महीना ये समस्या रहेगी। इसलिए नगर निगम अपने स्तर पर, चाहे फॉगिंग हो, चाहे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, उसको लार्वा को नष्ट करने के लिए आज मैंने एक टीम बुलाई है और उसको जो है हम इसको बड़े स्तर पर इसको अभियान को चलाकर देहरादून से लार्वा नष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण के दौरान जहां एक और मरीज और उनके तीमारदारों से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मरीज को दिए जाने वाले भोजन को भी जांचा। इस दौरान उन्होंने खुद भोजन कर ये संतुष्टि की कि वाकई में मरीजों को दिया जाने वाला खाना पौष्टिक है और हिदायत भी दी कि आने वाले समय में भी ऐसा ही खाना मरीजों को दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाने की क्वालिटी किसी भी हालत में गिरनी नहीं चाहिए। आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही। सभी मैंने यहाँ डेंगू के वार्ड में कुछ मरीजों को देखा है, सर्जरी वाले में देखा है, इसी प्रकार से यहाँ का आईसीयू है, तमाम जगहों को देखा है। कुछ बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियाँ हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ। मैं इसके बाद अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ कुछ देर तक, और हमारा यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। और लोग जो है चूँकि बड़ी आशा से यहाँ पहुँचते हैं, तो साफ़ सफाई से लेकर तमाम प्रकार की लंबी लंबी लाइनें न लगें, लोगों को अस्पताल पहुँचते ही दवाइयाँ और जो प्राथमिक उपचार है वहाँ पर मिले।
लगातार बढ़ते प्रदेश में डेंगू के मरीज और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार की बदइंतजामी पर प्रहार किया। विपक्ष का मानना है कि सरकार और कामों में लगी हुई है। जिन कामों को इस समय स्वास्थ्य महकमे को बेहतर करने के लिए करना चाहिए, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का काम सिर्फ जनता मरे तो मरे, लेकिन सरकार मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, पर मेयर और जन कामों को लेकर नगर निगम को काम करना चाहिए। उस काम को लेकर नगर निगम की भी पोल खुलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में जो डेंगू के बढ़ते मामले संज्ञान में आ रहे हैं और जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा और सरकारों द्वारा ये कहा गया है कि जो जनता है उसको सुरक्षा उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार और सरकारी तंत्र खास करके स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से अस्पतालों में डेंगू को लेकर के दवाइयाँ शॉर्ट हैं और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे अस्पतालों में ठीक ढंग से व्यवस्था भी नहीं है और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ऐसा देखने में आया है कि पिछले काफ़ी समय से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी शिथिलता के कारण और उनकी शिथिल कार्यशैली के कारण स्वास्थ्य विभाग का जो ग्राफ है बहुत डाउन हुआ है। लोगों का तांता अस्पतालों में दिख रहा है और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार है और इस वक्त डेंगू का प्रकोप उत्तराखंड में है, मगर सरकार कुछ और ही काम करने पे चली हुई है। हाँ, इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अवश्य गए दून अस्पताल में, इंस्पेक्शन किया, मगर इससे क्या होगा? क्या केवल देहरादून में ही है डेंगू और क्या डेंगू कंट्रोल में है? ये बताएं पुष्कर सिंह धामी जी। अभी हम कोरोना से निकले भी नहीं है और डेंगू का प्रकोप छा गया है उत्तराखंड की जनता पर। जिस तरीके से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, ये बता रहा है कि आपकी असलियत क्या है, आपके स्वच्छ भारत मिशन की असलियत क्या है। और इस वक्त जब चारों ओर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, उस वक्त आप और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो मेयर सुनील उनियाल गामा जी, आपको जिस काम के लिए चुना गया है उस काम को करिए। जी हाँ, तो डेंगू का डंक जो है वो अब सताने लगा है प्रदेश की जनता को। प्रदेश में लगातार डेंगू व सर्दी खांसी और बुखार की वजह से मरीजों का सरकारी अस्पतालों में तांता लगने लगा है। दवाइयों की भी कमी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दून अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां पर खाने की गुणवत्ता भी जांची, तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर उन्होंने देखी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर डेंगू का डंक क्यों लग रहा है जनता को, किसकी लापरवाही जो है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल श्रीकुंज वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता कुंवर जपेन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो अभी मौजूद नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगी अंशुल जी आपसे, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से डेंगू लगातार प्रदेश में फैल रहा है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी लचर नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल रहा ये हमने कोरोना काल में देखा और जो स्थिति थी वो भी काफी खराब रही, और अब अगर हम बात करें तो स्थिति अभी भी काफी खराब है, चूंकि अब डेंगू बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका इस प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं। चाहे कोविड काल हो या वर्तमान में अब डेंगू की जो समस्याएं पैर पसार रही, इस और न ये सरकार ध्यान दे रही है ना उसकी गंभीरता को समझ रही है। सेकेंड वेव में कोविड की हमने देखा किस तरह से लोगों के सामने परेशानियां आई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, असमय लोगों ने दम तोड़ा सरकार की लचर व्यवस्थाओं के चलते। ऐसी भी लगातार आप लोगों के माध्यम से खबरें आती हैं कि जो हमारी प्रसूता बहनें वो किस प्रकार इलाज के लिए मीलों पैदल चलती। तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह दवाइयों की भी कमी से लोग झेल रहे हैं। और ये तो हाल देहरादून का है। अगर आप अन्य क्षेत्रों में जाएं
तो वहां तो ये हाल है कि ब्लड सेपरेटर तक नहीं। तो इस डेंगू की समय में जो विकराल रूप लेता जा रहा है, लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है, ना दवा है, ना इलाज है, ना टेस्टिंग है और ना ही ब्लड सेपरेटर है। ऐसी स्थितियों में किसके भरोसे इस प्रदेश के लोगों को इस सरकार ने छोड़ा है, इसका जवाब तो उनको देना है। अब भाजपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो जरूर हम उम्मीद करेंगे कि वो इसका जवाब देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार को जिस तरफ ध्यान देना वो तो नहीं है, ध्यान कहाँ है उनका कि किस तरह से समाज को बांटा जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, लोगों की भावनाएं आहत करके सस्ती लोकप्रियता हासिल की जाए, ये सब चीजों पे ध्यान है। ठीक है अंशुल जी। पीसी थपलिया जी, क्या कुछ कहना है आपको? यूं तो मैडम, जो प्रगति ने जो भूगोल हमें दिया है, जो पर्यावरण हमें दिया है, उसके मुताबिक सबसे स्वस्थ प्रदेश होना चाहिए था मेरा प्रदेश। लेकिन इन नालायक राजनीति ने हमें इतना बीमारू बना दिया है कि आज पूरा पहाड़ त्रस्त है। क्योंकि हमें कभी कभी ये भी दुख होता है कि आखिर हमने ये राज्य क्यों लिया, क्यों इन नालायक लुटेरे नेताओं के लिए राज्य लिया जिन्होंने ऐसी राजनीति कर रहे हैं। उनको स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, उनको मदरसों की परवाह है। उनकी नींद हराम हो रखी है कि मदरसों में क्या हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी खुद इस विभाग के हेड हैं और इस विभाग में वो भी बौने साबित हो रहे हैं जब राजधानी का जो हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी कुदशा को देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरह से आज उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है इन नालायक लोगों के कारण, जिनको राजनीति संचालित करनी आती ही नहीं है। कभी कभी तो ये लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के लिए भी इनके नेता विदेश में जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं कि डाक के 3-5 जो के क्यों बन जाते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा अपराध जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वो अनुभवहीन लोगों को परोस रही हैं हमारे आगे। ये इनके आका ऐसे कमजोर व्यक्तित्व को नेतृत्व दे रहे हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। आज एक छोटी सी फैक्ट्री के लिए आप MBA लड़का देखते हैं, IIM कराते हैं हम लोग युवाओं से, और इन नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। इन्होंने भट्टा बिठा दिया है इस उत्तराखंड का, और विशेष तौर से पहाड़ में तो उनकी आवाज ही खत्म कर दी है। पहाड़ विवश है आज और खून के आंसू रो रहा है इन नेताओं के कारण। लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन, जिस तरह से व्यवस्था पूरी तौर से बेपटरी हो चुकी है, इसके लिए समस्त जनता को भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और फिर से हमें एक आंदोलन करने का सोच डेवलप हो रही है लोगों में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी बेरोजगार संगठन किस तरह से उनके नेता जगह जगह जा रहे थे। आज 2 दिन से वो उनको अता पता जिस दिन से मुख्यमंत्री को मिले हैं, उनको ऐसा डरा दिया गया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। वो कहीं देखिए थपलिया जी, यही बड़ी बात है कि आंदोलन करने का फायदा क्या है। आप आंदोलन उत्तर प्रदेश को वैसे भी माफ कीजिएगा, उत्तराखंड को वैसे भी कहा जाता है कि आंदोलन वाला प्रदेश है, यहाँ बात बात पे आंदोलन किया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं दिख रहा। बेरोजगार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है हर सरकारी विभाग का कोई ना कोई सदस्य आज सड़कों पर नजर आ रहा है। विभागों में इतनी मारामारी चल रही है। एक और आंदोलन हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? देखिए, इस सरकार का जो नया आंदोलन का स्वरूप होगा वो अलग ढंग से होगा। जिस तरह श्रीलंका में भगाया इन्होंने नेताओं को, इसको लेकर तो विपक्ष को एक भूमिका बनानी पड़ेगी ना थपलिया जी। विपक्ष को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैडम, मैं यही कह रहा, कल भी मैं यही बोला कि जब तक हम लोग सब यूनिफाइड नहीं होंगे तो ये लोग, इनकी जो रणनीति है बहुत ही खतरनाक है और लोकतांत्रिक है ही नहीं। अलोकतांत्रिक सरकारें जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ व्यवहार कर रही हैं, वो व्यवहार अशोभनीय है। इसके लिए एक कार्य रूप बनाना पड़ेगा। बनाने का आज भी मैं अभी बैठक ही करके आ रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर से हम अपना जब तक जिंदा हैं हम आवाज बुलंद करेंगे और इन लोगों को निश्चित रूप से चेतावनी देते हैं कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत और अपने जो पूरे योग्यता के मुताबिक अपना काम को करें, और अगर नहीं संभालना आता है तो गद्दी छोड़ें।
दैट्स ऑल। कौन जमा के रखा हुआ है? वही, ये हमारे लिए पत्थर बन चुके हैं, बोझ बन चुके हैं। जनता के पैसों से ये राजा बन के लूट रहे हैं इस प्रदेश को, इस देवभूमि को। मैडम, देवभूमि को लूट रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से जी ठीक है थप्पलियाल जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास और भी लोगों की मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अनुज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बड़ा सवाल है कि आखिर ये डेंगू का डंक क्यों लग रहा है प्रदेश के लोगों को? किसकी लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है? ऊपर से दवाई नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है ये आज हम देख रहे हैं। और उसके बाद भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को कह देना कि नहीं नहीं, हम पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमारा पूरा ध्यान है। अगर ध्यान होता तो आज दवाइयों की कमी कैसे होती? कुंवर जपेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंवर जपेन जी। आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अरुण जी की प्रतिक्रिया। अरुण जी। देखिए मैडम, ये तो आप मान के चलिए कि जहां कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं वहां डेंगू के बढ़ रहे हैं जी। और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल जो बरसात का मौसम होता है उसमें पहले से ये सारी चीजें होती हैं कि सफाई हो, नालों की सफाई हो, पानी ना इकट्ठा हो, और चेकिंग होती है लार्वा की, जो डेंगू का लार्वा है उसकी चेकिंग होती है बार बार, और ये चीजें चलती रहती है जी। वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई गई। ये मैं मानता हूं कि जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि दवाइयों को मिलने में देरी हुई है, जो केंद्र सरकार से आनी थी वो दवाइयां प्रदेश में नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर जो मरीजों को राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। ये एक फैक्ट है। लेकिन थपलियाल जी डेंगू को पूरे आंदोलन में ले गए कि ये बड़ी मजेदार बात उन्होंने करी है कि हम लोग डेंगू की बात कर रहे थे, वो आंदोलन पे आ गए, बेरोजगारों पे आ गए। चलिए जो है तो वो अच्छा करा कि आपने वापस डिबेट को पटरी पे लिया है आप, वरना ये बेरोजगारों के आंदोलन पे चली जाती थी। अरे अब वो तो बैठक करके आ रहे हैं, अभी अभी उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में। व्यवस्था ऐसी हो चुकी है शर्मा जी, आप कितना भी उसको बचाने की कोशिश करें, लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल लोगों की नजर में अपना सम्मान खो चुकी है। इनके बस की नहीं है इस राज्य को संचालित करना। इसलिए बोल रहा हूं, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ये डेंगू की बात नहीं है। मैं पत्रकार हूं और मैं बात करूंगा तो मुद्दों पे करूंगा, मुद्दों से बाहर नहीं करूंगा। देखिए आप मैडम एक चीज समझनी चाहिए कि ये प्रदेश वैसे ही विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है। बिल्कुल, हमारी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है, वो मैदानों जैसी नहीं है। और ये संज्ञान में जितने प्रवक्ता लोग बैठे हैं, यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, आप बैठी हैं, एंकर, सबके संज्ञान में है कि हमारे यहाँ पहले ही डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। हाँ। जितने डॉक्टर होने चाहिए तो उससे आगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा है डिबेट का। दूसरी चीज, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। पिछले कई सालों से नर्सेज की भर्ती नहीं हुई है और वो नर्सेज भी आंदोलन में है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि टेस्ट के जरिए नर्सेज आएंगी, जबकि उनका कहना यह है जो सीनियरिटी है, जो वर्षवार है, जो सबसे सीनियर जब से भर्ती नहीं हुई उस साल से भर्ती की जानी चाहिए, और लगभग 3000 से ज्यादा नर्सेज की भर्ती होनी है जी। तो देखिए ये सारी चीजें इसी के साथ जुड़ती है। जो मेडिकल फैसिलिटीज है, अगर वो ही पूरी नहीं है तो निश्चित तौर में हम किसी भी बीमारी से लड़ने में लाचार होते हैं। अगर डेंगू की पहली वेव की बात करें या दूसरी वेव की बात करें, सॉरी कोरोना की पहली वेव की बात करें, दूसरी वेव की बात करें, और पहली वेव के बाद आपने भी रिसर्च की होगी, देखा होगा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है पहली वेव के बाद उसने ये कह दिया था केंद्र सरकार को कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, इसलिए इन कमियों को समय रहते दूर किया जाए। लेकिन अब वो जो संसदीय समिति ने नई रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि उनकी अनुशंसा को न मानने की वजह से दूसरी वेव में इतनी ज्यादा मौतें हुई। अब हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में सीधे सीधे जब डेंगू का इफेक्ट होता है तो प्लेटलेट सेल कम होती है, तो उसके लिए हमें ब्लड और ब्लड कंपोनेंट चाहिए होते हैं, प्लाज्मा चाहिए होता है। और वो स्थिति, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लैब की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम मैदानी जिलों में बात करें, देहरादून जिले की बात करें जो राजधानी है, तो यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स है, गुरुराम राय है, दून मेडिकल कॉलेज है,
हिमालय इंस्टीट्यूट है, यही मेडिकल कॉलेज है। ग्राफिक एरिया बनने जा रहा है, सुभारती बनने जा रहा है। हालांकि उनके एडमिशन स्टार्ट हुए, लेकिन वो फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है। ठीक है, तो पहली जरूरत अरुण जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ मैं। इसके बाद आगे विस्तार से इस पर आपसे पूरी जानकारी लूंगी, क्योंकि और भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी, हमारे साथ दर्शन डोभाल जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उससे पहले कुंवर जपेन जी आपका रुख करूंगी। जपेन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आखिर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने आपको ये सत्ता सौंपी, बहुत ही प्रेम पूर्वक सौंपी, दोबारा आप सत्ता में काबिज हुए। डेंगू बहुत नई समस्या नहीं है उत्तराखंड के लिए, डेंगू का पिछले साल भी यही रोना था, डेंगू का यही हाल था और इस तरीके से परेशानियां बढ़ रही थी। इस साल भी वही हाल है, डेंगू बढ़ रहा है, दवाइयों की कमी हो रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। अभी थपलियाल जी जुड़े थे, थपलियाल जी का कहना है हमारे पास चूंकि बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत एनवायरनमेंट हमारा बहुत साफ रहता है, उसके बावजूद भी डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों डेंगू का डंक जो है वो लोगों को सता रहा है? देखिए, जो डेंगू इसका मॉस्किटो के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये साफ पानी में भी इसका लार्वा पनपता है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये हमारे उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में कहीं कम कहीं ज्यादा ये बिल्कुल पाया जाता है। दिल्ली में भी इसने अपना कहर बरपाया है। जपेन जी देखिए, मैं तो ये मना ही नहीं कर रही हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं है, मैं तो उत्तराखंड में क्यों इतना ज्यादा होता है मैं सिर्फ इस पर बात कर रही हूँ। हम वहीं आ रहे हैं। अब उत्तराखंड में डेंगू ज्यादा क्यों है, ये एक ऐसा विषय है कि इसके ऊपर ना आप ऑथेंटिक रूप से कुछ कह पाएंगे, ना हम उस पर कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, लेकिन सरकार का काम है कि उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, और जब इस तरह से कोई फीवर या कोई इन्फेक्शन फैलता है तो उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को संपूर्ण रूप से सुचारू रखना। तो मुख्यमंत्री जी को आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी के साथ पूरी तरह से खुद हॉस्पिटल्स का दौरा भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य निदेशक को दिन रात निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है कि थोड़ा समय दवाई आने में लगा, लेकिन दवाइयां आ रही हैं, दवाइयां मरीजों तक पहुंचाई जा रही हैं। और साथ ही साथ ये जागरूकता का विषय भी है कि लोग इस बरसात में कहीं पे भी पानी का जल भराव ना होने दें। घरों में अमूमन हो जाता है, जहां खुले में गमले रखे हुए होते हैं या घरों में बरसात में पौंड बन जाते हैं, तो ये ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, सरकार अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य महकमा अपना काम कर रहा है। उसके साथ साथ ये एक आम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम जागरूक होकर थोड़ा सा साथ में सहयोग भी करें। तो डेंगू, निश्चित तौर पर डेंगू से बचाव के उपायों की को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग संजीदा है और पूरी संजीदगी से काम कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है जपेन जी, ठीक है, मैं वापस इस पर आपके पास आऊंगी, विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। और डोभाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके। डोभाल जी, आपका भी मैं रुख करूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गोंडा से खबर, करीब 2 घंटे रास्ता रोककर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया है परिजन द्वारा। आपको बता दें कि पुलिस वालों की कस्टडी में एक युवक था जिसकी मौत हो गई थी और उसको लेकर परिजन अब गुस्साए हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर डीएम ने मोर्चा संभाला। एसपी आकाश तोमर ने परिजनों को आश्वासन देने की कोशिश की है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में परिजन हुए आक्रोशित। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने शव रखकर अयोध्या मार्ग को जाम किया। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के कई वाहन, प्राइवेट एम्बुलेंस को तोड़ दिया है। नवाबगंज कोल्ड स्टोर चौराहे पर शव को रखकर हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि करीब 2 घंटे तक रास्ता रोककर जाम लगाकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। मौके पर डीएम एसपी ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। एसपी आकाश तोमर ने परिजनों को आश्वासन दिया है। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई थी और परिजन आरोप लगा रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की जा रही है। मौके पर एसपी ने मोर्चा संभाला है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को एक हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले को लेकर एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहां परिजनों का ये आरोप है कि किसी पूरी तरीके से उसे टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको लेकर कल रात में वो जिला अस्पताल में उन लोगों ने हंगामा काटा, तो एसपी आकाश तोमर के द्वारा तत्काल एसएचओ को सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसओजी जो प्रभारी है उनको सस्पेंड किया गया। तो वहीं आज जब पोस्टमार्टम के बाद ये लोग घर लेके गए, तो वहां नवाबगंज चौराहे पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद में पुलिस की कई गाड़ियों को इन्होंने तोड़ा, एम्बुलेंसों को पटका, जिसको लेकर तत्काल आला अधिकारी मौके पर गए और घंटों समझाने के बाद किसी तरीके से परिजन माने। और एसपी और डीएम ने बताया है कि तत्काल हर संभव जिस तरीके से जो जांच के तहत जो मामला सामने निकल के आएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रवीण, ताजा अपडेट फिलहाल क्या मिल पा रहे? शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है क्या? अभी शव के अंतिम संस्कार के लिए परिजन जा रहे हैं। बारिश की वजह से शव को भी रोका गया है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा मामला निकल के आता। और जो आला अधिकारी हैं एसपी और डीएम, उन्होंने किसी तरीके से परिजनों को समझाया है। बारिश से रुकते ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि गोंडा पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल यहां पर परिजनों को समझा दिया गया है एसपी द्वारा और उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव से खबर, जहां पर स्टील लाइन से टकराकर छज्जे की रेलिंग गिरी। छज्जे पर खड़े 2 छात्र और एक शिक्षक गंभीर रूप से झुलसे। हाई टेंशन लाइन से टकराकर छज्जे की रेलिंग पर गिरी होर्डिंग। छज्जे पर खड़े 2 छात्र और एक शिक्षक गंभीर रूप से झुलसे। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग आते थे सभी छात्र। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालट अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र आशीष की मौत हो गई है। ये एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं उन्नाव खबर से जुड़ा। सूचना पर पहुंचे पीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल। गंगाघाट कोतवाली के नेहरू नगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। हाई टेंशन लाइन से टकराकर छज्जे की रेलिंग में गिरी होल्डिंग। छज्जे पर खड़े 2 छात्र और एक शिक्षक गंभीर रूप से झुलसे। हालट अस्पताल में इलाज के दौरान एक छात्र आशीष की मौत हो गई है। कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग आते थे सभी छात्र। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर छात्र आशीष की मौत हो गई। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं।
गंगा घाट कोतवाली के नेहरू नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग आते थे सभी छात्र। पहुंचे सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। उन्नाव से खबर, हाई टेंशन लाइन से टकराकर छज्जे पर गिरी होर्डिंग, छज्जे पर खड़े 2 छात्र और एक शिक्षक गंभीर रूप से झुलसे। कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग आते थे सभी छात्र। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र आशीष की हुई मौत। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल। गंगा घाट कोतवाली के नेहरू नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। हाई टेंशन लाइन से टकराकर छज्जे पर गिरी होर्डिंग, छज्जे पर खड़े 2 छात्र और शिक्षक गंभीर रूप से झुलसे। कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग आते थे सभी छात्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता द्विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? शुक्ला का जो नाम द्विजेंद्र, आवाज आ रही है आपको? द्विजेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये आपको बता दें कि ये मामला शुक्लागंज के राजधानी मार्ग स्थित एक एकेडमी का है, जहां पर कंपटीशन की कोचिंग के लिए बच्चे जो है तैयारी करते थे। यहाँ पर अभी दोपहर में जब आंधी आ रही थी तो एक होल्डिंग लगी हुई थी। होल्डिंग आकर हाई टेंशन लाइन पर गिरी है और वही होल्डिंग दूसरी तरफ जो छज्जे की रेलिंग थी, चूंकि कोचिंग छूट चुकी थी वहां पर, तो बच्चे कुछ रेलिंग के पास खड़े हुए थे। तो हाई टेंशन लाइन और छज्जे पर जो है जब रेलिंग गिरी है आके, तो वहां पर 2 बच्चे और एक टीचर खड़े हुए थे। एक जो बच्चा है आशीष, जो मूल रूप से बांदा का रहने वाला है, कि शुक्ला में भातुपाल में रहता है, और वही दूसरा बच्चा प्रेम नगर का नाम सुभाष है, और वहाँ शिक्षक थे। ये लोग वही छज्जे पर खड़े हुए थे। गंभीर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर आशीष की मौत होना बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए द्विजेंद्र। और बता दें आपको कि ये एक मामला बड़ा सामने आया उन्नाव से, जहां पर हाई टेंशन लाइन से टकराकर होर्डिंग छज्जे पर गिरी और छज्जे में खड़े 2 छात्र और एक शिक्षक इसकी चपेट में आ गए। और बात करेंगे देवभूमि के दंगल की। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं डेंगू के डंक की, जो कि अब प्रदेश को सताने लगा है। ऐसे में दवाई की कमी भी कहीं ना कहीं जनता के लिए एक परेशानी का सबब बन रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आप सभी से बहुत बहुत माफी चाहूंगी मैं। और दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से डेंगू लगातार प्रदेश में फैल रहा है, साथ ही साथ दवाइयों की कमी की भी खबर आ रही है? देखिए, इसमें अभी मैं सुन रहा था डिबेट, जैसे एक सज्जन कह रहे थे कि डेंगू सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में फैलता है जगह जगह पर, और उसके अलावा दूसरा वो सुझाव दे रहे थे कि जनता को खुद जागरूक होना चाहिए। तो यानी उन्होंने उनका कहना शायद ये था कि सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम है, और शायद इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया
क्योंकि डेंगू आज नहीं फैला है। आप अगर देखेंगे तो डेंगू की आप अपने मन से कुछ मनगढ़ंत बात नहीं कह सकते। हमने जो तथ्यों पे बात किया, आप लोग डिबेट को भटका के, आप लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता आप उसे भटकाने का काम करते हैं। आप दवाइयां पूरी तरह से जा रही हैं, सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है, लेकिन आप लोगों का क्या जनता को जागरूक करने का फर्ज नहीं बनता? आप लोग यहाँ डिबेट में बैठ कर क्या बड़ी बड़ी बातें बनाना जानते हैं? तो क्या बिल्कुल फर्ज नहीं बनता कि आप जनता को जागरूक करें? किसी मुद्दे को बिना राजनीति के करना आप लोग सीखेंगे? क्योंकि इनको फुर्सत नहीं है। मुद्दे को बिना राजनीति के जनता तक सुलभ रूप से जनता को सहयोग करना, सरकार को सहयोग करना आप लोगों की नीति में किस दिन पैदा होगा? इस सच्चाई को आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि पूरा तंत्र आप लोग मात्र और मात्र मुद्दों से जनता को। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि दर्शकों को बताना काफी महत्वपूर्ण है। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय छात्रा लापता बताई जा रही है। 10वीं की छात्रा के गायब होने के बाद मचा हड़कंप। विद्यालय से 2 दिन पहले लापता हुई थी 10वीं की छात्रा। लखनऊ के तकरोही इंदिरा नगर की रहने वाली है छात्रा। करौदिया सनौली राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का यह पूरा केस। विद्यालय की लापरवाही से विद्यालय पर खड़े हुए सवाल। बता दें कि प्रधानाचार्य ने रामसनेही घाट कोतवाली में दर्ज कराया है केस। लखनऊ के तकरोही इंदिरा नगर की रहने वाली बताई जा रही छात्रा। करौदिया सनौली राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विद्यालय की लापरवाही से विद्यालय पर खड़े हुए सवाल। बाराबंकी से खबर, जहां पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से छात्रा हुई लापता। 10वीं की छात्रा के लापता होने के बाद मचा हड़कंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें कि बाराबंकी जिले रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां राजकीय आश्रम पद्धति की विद्यालय है। वहां पे एक हाई स्कूल की छात्रा गायब हो गई जो जनपद लखनऊ की रहने वाली थी। और यहाँ पे आरोप लगाया है उनके परिवार वालों ने कि 2 दिन पहले लापता हुई, लेकिन उनके परिवारजन को सूचना नहीं दी और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके तहत आज पूरा प्रशासन जब उसको पता चला तो आज डीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद और छानबीन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उनकी भी जांच हो रही है। जी रजी, क्या परिजनों ने किसी पर शक जताया है? क्या उनकी बेटी से 2 दिन पहले बातचीत हुई थी? क्या कुछ छात्रा की तरफ से क्या किसी तरीके की कोई बात कही गई परिजनों से? किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन हाँ प्रधानाचार्य के ऊपर जरूर आरोप लगाया है कि 2 दिन हो गए हैं, लापता हो गई है उनकी पुत्री, और उस पर उनको जानकारी नहीं दी गई और ना ही कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी लापरवाही प्रधानाचार्य की इसमें निकल के आ रही है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है रजी इस पूरे मामले पर? भी प्रशासन अभी तमाम जानकारियां एकत्रित कर रहा है, छानबीन कर रहा है। लगे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको खंगालने में जुटा हुआ है और सब छानबीन तय हो जाने के बाद ही कुछ आगे प्रशासन कार्रवाई करेगा। जी ठीक है रजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बाराबंकी के करौदिया सनौली राजकीय आश्रम पद्धति का ये पूरा मामला, जहां से 2 दिन पूर्व छात्रा लापता हुई थी। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि 2 दिन पूर्व उनकी छात्रा गायब हुई थी और प्रधानाचार्य ने इसकी कोई जानकारी परिजनों तक नहीं पहुंचाई। प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, जांच पड़ताल की जा रही। करौदिया सनौली राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का ये केस।
और बात करेंगे देवभूमि के दंगल की। लगातार पैनल में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जपेन जी का रुख करना चाहूंगी मैं, चूंकि डोभाल जी यहाँ पर कह रहे थे कि जागरूकता की कमी है, ये बात आपने ही कही थी खुद से भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी जपेन जी की किसकी जिम्मेदारी होती है जनता को जागरूक करने की? जब हम इतनी ठीक, एक एक करके डोभाल जी प्लीज रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, मैं एक बार इनसे जवाब ले लेती हूँ। जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब हम किसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जागरूकता उसके विषय है। अब क्या इन्हें प्रदेश और प्रदेश की जनता से प्रेम नहीं है कि अगर हमने जागरूकता की बात कह दी कि सरकार जपेन जी आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। जपेन जी आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, आप मेरी भी बात तो सुन लीजिए एक मिनट। अगर आप सरकार में हैं, आम आदमी पार्टी अभी अभी उत्तराखंड आई है, अपना लक आजमा रही है, ठीक बात है, सारी चीजें हैं कि सभी को कोशिश करनी चाहिए जागरूक करने की, किसी को भी। आऊंगी मैं डोभाल जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ, मैं इसके बाद आपके पास ही आती हूँ डोभाल जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, पूरा जिस तरीके से जिम्मेदारी अगर सबकी होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। अभी मुझे याद है कि दिल्ली में जब डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे इसका एक एडवर्टीजमेंट किया था, अपील की थी, लोगों से जागरूक किया जा रहा था। उन्होंने एक निकाला था कि इतने इतने दिन में कैसे पानी लोग अपने घर का साफ करें, एक बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया था। आप भी कर सकते हैं। आपने सीधे सीधे कह दिया जागरूकता का अभाव है, आप खुद ही कह रहे हैं कि जागरूकता का अभाव है, तो आप इसे जागरूक क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों को? आप देखिए, अब आपने खुद कह दिया ना, आपने हमारे जो हम कहना चाहते थे वो आपने खुद कह दिया। ठीक है, सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रही, स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा, मुख्यमंत्री रात दिन जनता के बीच में है, हॉस्पिटल्स में जाके निरीक्षण कर रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं। इसी तरह से सभी लोग जो सरकार में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे जनता की उम्मीदें हैं और वो जनता के लिए बढ़ चढ़कर जितना भी काम करना प्रयास करते हैं उससे बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। वहां कोई वहां संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने एक जागरूकता का विषय जोड़ा, जिस तरह से अभी आपने कहा जी अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे किया, तो हम लोग प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, तो ये मीडिया आपका एक माध्यम है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो जनता तक जानी चाहिए। अगर हमारी और आपकी इस चर्चा के माध्यम से कुछ 100 लोगों तक भी ये संदेश जाएगा, उनका ध्यान पानी की ओर जाएगा, पानी के ठहराव की तरफ जाएगा, घर के गमलों को देखेंगे, तो ये अच्छी बात है, इसमें बुराई कहां से आ गई। लेकिन हर अच्छी चीज में नेगेटिविटी के साथ राजनीति ढूंढना ये एक बहुत दुर्भावनापूर्ण कदम होता है और यहाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब उत्तराखंड से प्यार करते हैं, उत्तराखंड की जनता को प्रेम करते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दिन रात सरकार प्रयास कर रही है, जनता का उसमें सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से जनता की उपेक्षाएं हैं, सरकार और स्वास्थ्य विभाग और पूरा अमला उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। और यकीन मानिए कि निश्चित तौर पर किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं आएगा। ठीक है, कहीं व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, कहीं कम है, जहां कम है उन्हें बेहतर बनाने के प्रयास दिन रात किए जा रहे हैं और उसके साथ जागरूकता हम बीच में इन चर्चाओं में जोड़ते चले तो जागरूकता अगर जनता तक जाती है तो ठीक है। जपेन जी देखिए, मान लेते हैं हम इस बात को, हम आपकी इस बात को, हाँ ठीक है, हम आपकी इस बात को मान लेते हैं। अब डोभाल जी अगर कुछ बोले तो प्लीज बीच में मत बोलिएगा। डोभाल जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, आप इतना से सुनिए, जो आपको जवाब देना बाद में दे सकते हैं, मैं इतना से सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोज उनका सामना करता हूं। मैं कम से कम डेली 3 से 4 या 5 कभी के हॉस्पिटल में जाता हूं मरीजों से मिलने के लिए। और हर शहर के अंदर, अच्छा जितने भी, क्या मैं देहरादून की बात करूं, देहरादून में आप देखिए, एक सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते, अगर आप दून अस्पताल में जाओगे, जब डॉक्टर बीपी चेक करने आते हैं तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट वो पहले एक लगाते हैं, वो खराब है, उसको उठा के फेंक देते हैं, फिर दूसरा मंगाते हैं, वो उठा के फेंक दिया जाता है, फिर तीसरा मंगाते हैं, फिर वो मैनुअल लेके आते हैं, मैनुअल जो दूसरा पंपिंग वाला सिस्टम है। यानी इसमें जो भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, अस्पतालों के अंदर इतना भ्रष्टाचार, और इसमें सबकी मिलीभगत इसमें नेताओं की तो है ही है। नेताओं के जो पाले हुए गुर्गे हैं यहाँ पर, जो कॉर्पोरेट उसमें बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार, उन्होंने फर्जी कंपनियां खोल रखी है और फर्जी कंपनियों के जरिए वो जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है,
वो फर्जी तरीके से उसको खरीद रहे हैं। चाइना का माल या कहीं से उल्लासनगर में बनने वाला या कहीं इधर उधर बनने वाला, कानपुर में, मुजफ्फरनगर में बनने वाला लोकल उसमें बना करके वो अपनी मशीनें दी जा रही है। और पूरा इसमें जो उसमें जो रेट है, अगर जब इसका खुलासा होगा, आप देखिए इनके तो रोज नए नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं। अभी SSSC का हो गया, दूसरा जो है विधानसभा में भर्ती घोटाला हो गया। इसके बाद जब आप स्वास्थ्य घोटाला देखेंगे तो पूरा भारत कांप जाएगा उसको देख करके, रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे भारत के। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। और फॉगिंग का आप देखिए, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। फॉगिंग वाला जब आता है, आप देखिए जरा, वो 80 की स्पीड में भागता है। इनका आदमी एक आता है, वो पता नहीं उसके अंदर वो चीज होती भी नहीं, पेट्रोल उसमें क्या डालता है उसमें धुआं के लिए, और धुआं सिर्फ सड़कों पे दिखाई देता है, लेकिन किसी के घरों तक या आपके बरामदे तक भी वो धुआं नहीं पहुंच पाता है। यह भ्रष्टाचार एक अलग से, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से नीचे तक क्या सिस्टम है। उनको बोल दिया जाता है तुम एक चक्कर मार के आओ और आवाज आनी चाहिए बस्ती के अंदर, धुआं जा रहा है या नहीं जा रहा तुमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, दवाइयों का आपके चैनल पे मैं पिछली बार बैठा था, तो आपके चैनल पर पिछली बार भी चर्चा हो रही थी, जब डेंगू फैल रहा था तो शायद 1-1.5-2 महीने से ये शिकायतें आ रही थी कि डेंगू भारी मात्रा में फैल रहा है जी। तो 1.5 महीने से ये लोग एक दवाई का मात्र एक इंतजाम नहीं कर पाए और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं अब इनको तो इनकी मजबूरी हो गई। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब जनता को ही जो है जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल। अंशुल जी, उसके बाद आपका ही रुख करूंगी मैं। सरकार, जनता को सोचना पड़ेगा। ठीक है अंशुल जी, अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अरुण शर्मा जी और PC थपलियाल जी आपके पास आऊंगे मैं। अंशुल जी, देखिए, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा रखी है जी, तो मेरी अपेक्षा है अपने सब साथियों से सब तथ्यों पर बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के, इस प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं अपने जो साथी हमारे भाजपा प्रवक्ता हैं वो ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में जवाब देंगे। अभी हाल ही में हमने देखा मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा का क्षेत्र है उस जिले में 4 दिन के बच्चे ने स्वास्थ्य न मिलने की वजह से अपना दम तोड़ा। क्या जवाब है सरकार के पास? इस प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के 46% पद खाली हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनको अपना वोट बैंक समझती है, उनके स्वास्थ्य के 46% पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली है, रिक्त है। यदि हम जो नवजात बच्चे हैं उनकी और जो माताएं हैं उनकी मृत्यु दर देखें तो एक और जहां राष्ट्रीय औसत लगातार गिर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में जो प्रसूता महिलाएं बहनें हैं उनकी मृत्यु दर और नवजात बच्चों की मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। मई 2019 से जनवरी 2022 तक उत्तराखंड में 172 एम्बुलेंस में 1625 प्रसव हुए हैं। एम्बुलेंस में प्रसव हुए 2021 और 22 में अगर आप मातृ मृत्यु की संख्या देखें तो 798 है और शिशु मृत्यु दर देखें तो 3295 नवजात बच्चों ने अपना दम तोड़ा है। आपके सरकार के रहते अस्पतालों में और महिला अस्पतालों में जो अनुदान जाता है सरकार की ओर से वो निरंतर कमी की जा रही है। अंशुल जी देखिए, ये वाले जितने भी आंकड़े हैं, देखिए अंशुल जी, ये वाले जितने भी आंकड़े हैं इनको लेकर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने प्रसव की बात कही, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड कनेक्टिविटी की है। रोड कनेक्टिविटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको लेकर रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। ठीक तरीके की रोडें उपलब्ध नहीं हो पा रही, एम्बुलेंस आने से मना कर देती है। कई कई जगहों पर तो ये भी खबरें सामने आती है कि एम्बुलेंस ही नहीं आती, वो कहती है आपके एरिया में हम नहीं आ पाएंगे। यशी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, स्त्री रोग विशेषज्ञों के 46% पद खाली हैं जी, वो पद ही नहीं भरे जा रहे हैं तो उनको इलाज क्या मुहैया होगा? उसके अलावा अनुदान में कमी की जा रही है। 2015-16 में जहां 29 करोड़ रुपए जिला अस्पतालों का अनुदान जाता था, 2018-19 तक आते आते वो 6 करोड़ रह गया। तो ऐसे में क्या दवाइयां उपलब्ध होंगी, क्या डॉक्टर उपलब्ध होंगे, क्या टेस्ट होंगे, क्या सुविधाएं होंगी? आप लाख दावे करते रहिए कि मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वार्तालाप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो मरीजों से और डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं, वो करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो धरातल पर काम करने वाले हैं वो भी आप ही की सरकार को करने, किसी और को नहीं करने। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जतिन जी, आपके पास मैं आऊंगी, चूंकि वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। PC थपलियाल जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा।
देखिए, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनको जब डेंगू का ब्रेक थ्रू हुआ तभी तो डिबेट इस आई है। अगर डेंगू नहीं होता तो हम काय को आते, कोई भी नहीं आता। तो डेंगू होना ही अपने आप में सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। और उन कारणों को कि साहब किन कारणों से हुआ, यहाँ का जो भूगोल है वो भूगोल पानी का ठहराव नहीं होता, तो उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप हो रहा है तो निश्चित तौर से मेरी जो ये सरकार है इस सवालिया निशान इस पे लगते हैं। और इसमें ये नहीं है कि साहब हम राजनीतिक दल में प्रचार करें, जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ढोल बजाएं और तब बोले कि प्रचार करें इस सरकार का, इस निकम्मी सरकार का जिसके बूते के बाहर सारी व्यवस्था हो चुकी है। मैं बार बार यहाँ पे कई लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है। यहाँ ये सब जो मीडिया के द्वारा बचाव किया जाता है कई बार, वो बिल्कुल कपिलिया जी, अगर हम बचाव कर रहे होते तो हम ये मुद्दा ही नहीं लाते। आपने मीडिया के कई लोग बेचारे, कोई कुछ है नहीं, मैं मीडिया का बड़ा बन गया हूं, लेकिन बोलो मीडिया में तुम है करते क्या हो, वाह भगवान जाने। मैंने हजारों पत्रकारों को ऐसा देखा है जिनका कुछ काम ही नहीं है। मैं खुद मैगजीन का संपादक हूं, मैं कभी नहीं क्लेम करता कि साहब मैं पत्रकार हूं। हम समाज के लोग हैं, अपने पार्टी को भी प्रोटेक्ट नहीं करता। कपिलिया जी, देखिए हमें ये पता है कि के न्यूज का मंच हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है, और यदि सरकार की जवाबदेही है तो हम कोशिश करते हैं कि सरकार से हम इसका जवाब भी लें। खैर कपिलिया जी, चूंकि वक्त की कमी आप समझ रहे होंगे, अरुण जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को भी पूरा कर सकते हैं आप। देखिए कपिलाल जी ने तो फिर सबको लपेट दिया एक साथ। आप कुछ लोगों को तो छोड़ दीजिए महाराज, कुछ लोग तो अच्छा काम इस समाज में कर ही रहे होंगे, जो कम से कम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, सरकार को भी समाज को भी। जहां जो गलत है उसको टोक रहे हैं। देखिए सवाल ये नहीं है कि डेंगू, अगर डेंगू नहीं होता तो इस विषय पे डिबेट नहीं होती। डेंगू हुआ है ये सब मान रहे हैं, लेकिन दवाइयों की, स्टाफ की कमी है, जिसको भी मानना पड़ेगा। ये जपेन जी भी मानते हैं कि पूरा स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और दवाइयों की भी कमी है। और जो ब्लड कंपोनेंट चाहिए और चीजें चाहिए उनके लिए भी सरकार को प्रयास करने होंगे कि उनको जुटाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। डेंगू लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी। जपेन जी, बहुत कम शब्दों में आपका पूरा जवाब मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आखिर ये डेंगू का डंक अगर फैल भी रहा है तो किस तरीके से लोग यहाँ पर अब सुरक्षित होंगे। जागरूकता की कमी है, ये बात आप खुद कबूल कर रहे हैं, और सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बनती है कि वो इसको लेकर लोगों को जागरूक करें। कैसे सरकार जागरूक करेगी जनता को, ये पहला सवाल। और दूसरी बात, दवाइयों की जो कमी है वो कैसे पूरी होगी, साथ ही साथ डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ की जो कमी है उनको कैसे पूरा किया जाएगा। देखिए अभी जो एक बहुत कम शब्दों में जपेन जी आपको जवाब चाहूंगी। वैकल्पिक व्यवस्था दवाइयों की है, तो निश्चित तौर से केंद्र का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। दवाइयों की पूरी जो खेप है उत्तराखंड में पहुंच रही है और पहुंच भी गई है। ठीक है, शुरुआती दौर में जो कमी आई थी उस कमी को तुरंत दूर कर लिया गया है। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, और जिस तरह से इस डिबेट में जो आंकड़े निकल के आए हैं, जो चर्चाओं में जो ध्यान देने योग्य तथ्य निकल के आए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उनके ऊपर गहन चिंतन विचार करके उनके ऊपर एक्शन लेती है। और जो कमी है, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी को सुधारने के लिए और स्टाफ की नई भर्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं, और हर विभाग में ये निश्चित तौर पर ये किया जा रहा है। और ठीक है, अभी ऐसा वक्त है कि जहां हमें चर्चाओं में जो कहना था सबने कहा, हमने सबकी बात सुनी, लेकिन सरकार संजीदा है। सरकार के ऊपर भरोसा रखें। सरकार की कार्यप्रणाली निश्चित तौर पर जनता के प्रति जवाबदेही के साथ जो बनती है, सरकार उसे स्वीकारती है, और सरकार निश्चित तौर पर अपनी भूमिका पूरी अच्छे से निभा रही है और भविष्य में भी आपको निभाते हुए नजर आएगी। और जो सुझाव है उनका, अच्छे सुझावों का, अच्छे तथ्यों का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है और आगे भविष्य में भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो तमाम खामियां फिलहाल देखने को मिल रही है उन्हें पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे डेंगू की डंक की, जिस तरीके से डेंगू उत्तराखंड में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि जागरूकता की भी कमी है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात को स्वीकारा है कि जागरूक नहीं है उत्तराखंड के लोग। उन्हें किस तरीके से जागरूक करना है, इसको लेकर भी सरकार आगे काम करेगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।